कैसे मेहनत, विश्वास और सही समय पर ही कदम उठाने से कुछ भी संभव हो सकता है। इस कहानी को सुनने के बाद आप भी अपनी जिंदगी में छोटे कदमों से बड़े बदलाव लाने के लिए प्रेरित होंगे। तो चलिए जानते हैं कि यह पत्थर कैसे एक साधारण चीज से इतनी बड़ी कमत तक पहुंचा और यह कहानी आपके जीवन में क्या नया सिखा सकती है। केशव एक छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसकी सोच हमेशा बड़ी थी। वह अक्सर अपने सपनों में एक ऐसी दुनिया देखता था जहां उसे उसकी मेहनत और काबिल का सही सम्मान मिले। एक दिन जब वह रेलवे ट्रैक के पास टहल रहा था तो उसकी नजर एक अजीब से पत्थर पर पड़ी। पत्थर साधारण दिखता था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा खास था जिसने केशव को उसे उठाने पर मजबूर कर दिया। उसने पत्थर को ध्यान से देखा। वह चमकदार नहीं था, ना ही उसका आकार बहुत अनोखा था, लेकिन फिर भी केशव ने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। घर पहुंचने पर उसने अपने पिता को वह पत्थर दिखाया। पिता ने कहा, यह कोई काम का पत्थर नहीं है, इसे फेंक दो। लेकिन केशव की नजरों में वह पत्थर खास था। उसने ठान लिया कि वह इसे बाजार में बेचेगा और देखेगा कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगली सुबह केशव बाजार में गया। उसने पत्थर को कई दुकानदारों को दिखाया, लेकिन कोई भी इसे खरीदने को तैयार नहीं हुआ। कुछ लोगों ने तो उसका मजाक भी उड़ाया। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति जो सजावट के सामान में दिलचस्पी रखता था, केशव के पास आया। उसने पत्थर को देखा और कहा, यह पत्थर में मेरे बगीचे की शोभा बढ़ा सकता है, मैं इसे रप में खरीदूंगा। केशव को खुशी हुई कि आखिरकार किसी ने उस पत्थर को खरीदा। उसने पत्थर बेच दिया और अपने रुपए कमाए। वह खुश था कि उसने अपने साधारण से पत्थर के लिए कुछ पैसे कमा लिए। वह बूढ़ा व्यक्ति अपने बगीचे में पत्थर को सजाने के लिए रखता है। कुछ दिनों बाद उसका एक दोस्त उसके घर आया। उसने पत्थर को देखा और उसकी बनावट की तारीफ की। यह पत्थर तो बहुत खूबसूरत है, उसने कहा। क्या तुम इसे मुझे 0-0 में बेचो? बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि यह अच्छा सौदा है और उसने पत्थर बेच दिया। अब पत्थर की कीमत 8 से बढ़कर 0-0 हो गई थी। वह दोस्त पत्थर को अपने घर ले गया और उसे एक शो पीस की तरह अपने कमरे में सजाया। कुछ समय बाद उसका एक रिश्तेदार उसके घर आया। उसने पत्थर को देखा और कहा, यह पत्थर बहुत दुर्लभ लगता है, मैं इसे अपने ऑफिस में सजाने के लिए हजरप में खरीदूंगा। उसने पत्थर को खरीद लिया और अब पत्थर की कीमत 0-0 से हज हो गई थी। पत्थर अब ऑफिस की शोभा बढ़ा रहा था। एक दिन वहां एक अमीर व्यवसायी आया। उसने पत्थर को देखा और उसकी बनावट और अद्वितीय पर ध्यान दिया। यह पत्थर तो बहुत अनोखा है, उसने कहा, मैं इसे 0-0 में खरीदूंगा। अब पत्थर की कीमत 1000 रप से 0-0 हो गई थी। वह व्यवसायी पत्थर को लेकर एक कला प्रदर्शनी में गया। वहां एक और बड़े व्यापारी ने पत्थर को देखा और उसकी कीमत 1 लाख लगाई। यह पत्थर तो दुर्लभ कला का नमूना है, व्यापारी ने कहा। मैं इसे खरीदने के लिए 8 लाख रुपए देने को तैयार हूं। अब पत्थर की कीमत 0 से 8 लाख रुपए हो चुकी थी। पत्थर की अनोखी बनावट की चर्चा अब अमीर लोगों के बीच फैल चुकी थी। एक और व्यवसायी ने उस पत्थर को 5 लाख रुपए में खरीद लिया। अब वह साधारण सा पत्थर जो कभी 8 में बिका था, 8 लाख का हो चुका था। कुछ समय बाद उस पत्थर की चर्चा एक बड़े अमीर उद्योगपति के कानों तक पहुंची। उसने पत्थर को खरीदने के लिए 8 लाख रुपए की बोली लगाई। अब पत्थर की कीमत 8 लाख रुपए से बढ़कर 8 लाख रुपए हो गई थी और वह पत्थर जो कभी रेलवे ट्रैक के पास पड़ा था, अब करोड़ों की दुनिया में प्रवेश कर चुका था। इस तरह वह साधारण सा पत्थर जो किसी के लिए महत्वहीन था, अब इतना मूल्यवान हो गया कि उसे 8 लाख रुपए में खरीदा गया। केशव को जब यह बात पता चली तो उसने सोचा, यह वही पत्थर है जो मैंने पहले RS1 में बेचा था, लेकिन अब इसकी कीमत इतनी क्यों बढ़ गई? तब एक बुजुर्ग ने उसे समझाया, बेटा, यह पत्थर अपने आप में खास नहीं था, मगर जिस इंसान के पास ये गया उसने इसकी कीमत बढ़ा दी। असल में जो चीज साधारण लगती है, उसकी असली कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि वह किसके पास है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी वस्तु या व्यक्ति की असली कीमत सिर्फ उनके गुणों पर नहीं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि वह किसके पास है। इसी तरह हमारी काबिलियत और मूल्य भी हमारी परिस्थितियों और हमारे साथियों पर निर्भर करती है। अगर हम खुद को सही जगह और सही लोगों के बीच में रखते हैं, तो हम भी अपनी जीवन की कीमत को बढ़ा सकते हैं।
यह साधारण सा पत्थर हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति में कोई खास बात होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। जब हम अपनी सही दिशा में बढ़ते हैं तो हम अपनी असली कीमत पा सकते हैं।